डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि को भी आप धुलने में पीछे नहीं थे। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर आपने 2G के आरोप को लेकर के अन्ना आंदोलन चलाया, जहां हम जैसे लोग भी मूर्ख बने। मैं माफी मांगता हूं देश से। आज भी आपके कैमरे पे 3-3 बार के मुख्यमंत्री श्रद्धेय शीला दीक्षित जी को बदनाम किया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, कॉमनवेल्थ को लेकर के लगाया। और आपके आरोपों को मनमोहन सिंह के ऊपर जो आरोप लगे या शीला दीक्षित जी के ऊपर जो आरोप लगे, उनको भी तो कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। वो लोग तो इतने चुनाव हार गए, सरकार चली गई, लेकिन वो लोग रोए नहीं। आप भावुक होकर के रोने लगे। तो क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि जिन लोगों के ऊपर आप आरोप लगा रहे कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार मेरी पार्टी को खत्म करने पर लग गई, मेरी राजनीति को खत्म करने लगी, तो इतना बड़ा मन थोड़ा आप भी करिए कि आज कांग्रेस पार्टी के उन श्रद्धेय नेताओं के प्रति आप माफी मांग लेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे। आप सहानुभूति जता रहे हैं या उल्टा आप उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं? आप जिनके कैरियर को आपने दांव पे लगा करके खत्म करने का काम किया, उनसे माफी मांगनी चाहिए। आपने तो कांग्रेस पार्टी को एक तरह से दिल्ली में एकदम खत्म कर दिया। प्रायश्चित करने से मुझे लगता है कि केजरीवाल जी का कद छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा। सोनम वांगचुक को क्या बना दिया आपने? देशद्रोही बना दिया। संजीव भट्ट को क्या बना दिया? देशद्रोही बना दिया। वो तो नेता नहीं है ना, वो तो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन कल ये मान के चलिए ये सारे आरोप गलत साबित होंगे, तो जिन लोगों ने ऐसा गलत आरोप लगाया है, इन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। अरविंद केजरीवाल को लगभग 5 साल के बाद शराब नीति आबकारी मामले में सीबीआई का जो मामला था उसमें क्लीन चिट मिली। उसको लेकर पूरे देश भर में चर्चाएं हो रही है। और कल जब अरविंद केजरीवाल जब बरी हुए तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उनकी ज़बान से एक शब्द निकले कि मैंने सिर्फ इज्जत और ईमानदारी कमाई है और बीजेपी जो है मुझे मारना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे घर वालों को परेशान किया। अगर उनको मुझे चुप कराना होगा तो सिर्फ मेरी हत्या कराकर ही मुझे चुप करा सकते हैं, मैं चुप नहीं रहूँगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता संजीव सिंह हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं। जिस तरह की चर्चाएँ हो रही हैं कि क्या एक पावरफुल सीएम को पावरफुल रहते हुए इस तरह से बिना किसी दोष के उसको फंसाया जाना और बाद में क्लीन चिट मिल जाना। हालांकि अभी ईडी मामले में जो है क्लीन चिट नहीं मिली है, मामला चल रहा और कयास लगाया जा रही है कि उस मामले में भी क्लीन चिट मिल सकती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं? जिस तरह से उनको क्लीन चिट मिली, पूरा मामला 2021 से लेकर 26 आ गया, लगभग 5 साल का पूरा वक्फा रहा, कैसे देखते हैं इसको? जी, कल दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट ने, सीबीआई की अदालत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी और उनके अन्य साथियों को बाइज्जत बरी किया और ये भी कहा कि कोई सबूत नहीं मिला, साक्ष्यों के अभाव में इन्हें बरी किया जाता है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी का अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ भावुक होना एक लाजमी क्षण है, क्योंकि किसी भी अगर ईमानदार व्यक्ति पे ऐसे गलत आरोप लगते हैं, उसके कैरेक्टर असैसिनेशन खासकर भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार कराती है, तो होता है। और बरी होने के लिए मैं बिल्कुल शुभकामना देता हूं। और अभी ईडी में मामला चल रहा है और उसमें देखते हैं क्या होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी से एक निवेदन भी करूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी, जब आपकी राजनीति की शुरुआत हुई तो आपने भी देश और दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के जो आज़ादी के बाद इतिहास है हमारे प्रधानमंत्रियों का, एक शानदार, एक लाजवाब, और मुझे लगता है कि काफ़ी विद्वान प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि को भी आप धुलने में पीछे नहीं थे। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर आपने 2G के आरोप को लेकर के अन्ना आंदोलन चलाया, जहां हम जैसे लोग भी मूर्ख बने। मैं माफ़ी मांगता हूं देश से। आज भी आपके कैमरे पे अगर शायद उस आंदोलन हमारे जैसे बहुत से लोग भाग न लेते तो शायद ये आज का दिन न देखना पड़ता, जिस तरह की तानाशाही छाई हुई है। लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल जी ने कोल ब्लॉक का आरोप लगाया और दिल्ली की जो विकासशील महिला के नाम पे वहाँ के जानी मानी और काफ़ी प्रसिद्ध 3-3 बार के मुख्यमंत्री श्रद्धेय शीला दीक्षित जी को बदनाम किया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, कॉमनवेल्थ को लेकर के लगाया और उनके जो है तमाम विभागों को लेकर के। तो जब केजरीवाल जी आप आरोप लगाते थे और आपके आरोपों को मनमोहन सिंह के ऊपर जो आरोप लगे या शीला दीक्षित जी के ऊपर जो आरोप लगे, उनको भी तो कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया और कहा कि ऐसा कोई भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ। तो केजरीवाल जी आज तो वो दिवंगत हो गए, लेकिन जिंदा रहते उनकी राजनीति को आपने एकदम मिट्टी में मिलाने का काम किया। और इतना ही नहीं, वो लोग तो इतने चुनाव हार गए, सरकार चली गई, लेकिन वो लोग रोए नहीं।
उनके रहते रहते मुझे लगता है कि कई जगहों से, कोर्टों से ये फैसला भी आ गया। लेकिन आज जब केजरीवाल जी आपको लगा कि मैं निर्दोष फंसाया गया, आप भावुक होकर के रोने लगे, तो क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि जिन लोगों के ऊपर आप आरोप लगा रहे कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार मेरी पार्टी को खत्म करने पर लग गई, मेरी राजनीति को खत्म करने लगी, तो इतना बड़ा मन थोड़ा आप भी करिए कि आज कांग्रेस पार्टी के उन श्रद्धेय नेताओं के प्रति आप माफी मांग लेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि आज की जो तानाशाही की, जो बदले की राजनीति आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसमें आप डॉक्टर मनमोहन सिंह से शीला दीक्षित के ऊपर गलत आरोप लगाएं और उसको लेकर के आपकी पार्टी भी बनी, तो मुझे लगता है कि राजनीति की शुचिता का, सौहार्दपूर्ण वातावरण का सृजन आपसे होगा। लोग इसके लिए मुझे लगता है कि आपको धन्यवाद देंगे। तो ये आप सहानुभूति जता रहे हैं या उल्टा आप उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं? नहीं, देखिए, केजरीवाल जी के साथ सहानुभूति इसलिए है क्योंकि आज के समय आरोप लगाना बहुत आसान चीज है। इसलिए कह रहा हूं कि केजरीवाल जी ने भी जब अपने आंदोलन की शुरुआत की, पार्टी बनाई, आरोप ही लगाए थे और आरोप उस समय कोई साक्ष्य नहीं था। एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ जिसके पीछे आरएसएस था शामिल, इसमें कोई दो राय नहीं। विवेकानंद फाउंडेशन कहाँ लगा था, कोई, हम बता तो ना, हम जैसे लोग अनजान थे। लेकिन जब ये सारी चीजें भविष्य के पर्दे में सब कुछ छन छन के आने लगी, ये जब सारी चीजें आ गई और आपको ये लगा कि मैं एक ईमानदार अधिकारी था, एक ईमानदार नेता था, मुझे 6 महीने जेल में रख दिया, तो आप जब आरोप लगा और आप जब इस तरह से व्याकुल हो गए और आपको जब भावुक हो गए, तो आप जिनके कैरियर को आपने दांव पे लगा करके खत्म करने का काम किया, उनसे माफी मांगनी चाहिए। और दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी इस विद्वेष की राजनीति में नहीं है। आपने कहा कि आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं या उनका वो एक तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि केजरीवाल जी अगर बड़ी सोच के व्यक्ति हैं तो मैं 2-3 उदाहरण और दे दूं। इनके नेता हैं, राज्यसभा के नेता हैं आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी। जब संजय सिंह जी को राज्यसभा से निष्कासन किया गया था और जब वो सदन से बाहर निकल करके संसद के अहाते में ही वो एक तरह से अनशन पे थे, तो हमारी नेता, हम सबकी प्रणेता श्रद्धेय सोनिया गांधी जी जाकर के उनके पास बैठी थी, उनको ढाढ़स बढ़ाया था। तब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री, तब जेल नहीं गए थे, तब अरविंद केजरीवाल जी संसद जा सकते थे, उसी दिल्ली में थे ना, वो नहीं गए। ठीक है, कोई कारण होगा। उसके बाद जब केजरीवाल जी जब जेल चले गए तो आपने देखा कि गठबंधन की रैली हुई थी। हमारी नेता श्रद्धेय सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी को अपने पास बैठाया और उनके प्रति ढाढ़स बढ़ाया और उस समय साथ में था। तो एक मानवीय स्वभाव दिखाया। जिस तरह से केजरीवाल जी कल भावुक हो गए, मैं उस पर कह रहा हूं, भाई आपने तो कांग्रेस पार्टी को एक तरह से दिल्ली में एकदम खत्म कर दिया जी। अब बड़े बड़े नेताओं को, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी, सारे पे आरोप की झड़ियां लगती थी, किस तरह से 2011-12 में चीजें कसी गई थी। तो प्रायश्चित तो करना चाहिए ना, और प्रायश्चित करने से मुझे लगता है कि केजरीवाल जी का कद छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा। क्योंकि राहुल गांधी जी जब इस बात को कहते हैं, जब उनकी दादी के समय आपातकाल लगाया गया, आप तमाम पत्रकार साथियों ने पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल गलत हुआ था। तो जब एक इतना बड़ा नेता प्रतिपक्ष अपनी सरकार की पूर्व गलतियों के, अपनी ही दादी जो प्रधानमंत्री थे उनकी ही जो गलत नीति पे एक तरह से देश के सामने इस बात को स्वीकार कर सकता है, तो केजरीवाल जी को अगर स्वीकार करेंगे तो मुझे लगता है कि मेरा कोई उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, बल्कि एक आज की राजनीति जो लगभग दुश्मनाहट की हो चुकी है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों ने जो विपक्ष नाम की चीज को लगता है कि देशद्रोह समझते हैं, एक अच्छा कदम होगा कि केजरीवाल जैसा करते हैं। इस मामले के बाद अब लोग सवाल उठाने लगे कि जिस तरह से सीबीआई का दुरुपयोग किया गया और गलत तरीके से उनको फंसाया गया, सबकी सहानुभूति है, सच के साथ लोग खड़े हैं, तो सवाल तो खड़ा होता है कि क्या इन सीबीआई के ऑफिसर, हालांकि कोर्ट ने कहा है कि जो अधिकारी तो उनके ऊपर जांच हो। नहीं, बिल्कुल इन अधिकारियों के ऊपर भी देखिए सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, या ऐसी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं, ये संविधान के थ्रू गवर्न होते हैं। सत्ता के द्वारा जो अधिकारी गवर्न हो रहे हैं, जो इनका भाजपाईकरण हो चुका है, इन लोगों को, जैसा कोर्ट ने कल उस अधिकारी के ऊपर भी जांच के आदेश दे दिया है। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? आप किसी को 6-6 महीने, 2-2 साल और लगातार राहुल गांधी जी को 56-56 घंटे आप बुला करके करते हो। कल आपने देखा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को भी क्लीन चिट मिली, उनको नेशनल हेराल्ड मामले में। तो जो लोग ऐसे गलत आरोप लगा करके, पहली बात कि आप उनका तो चरित्र हनन कर दे रहे हैं। तो चरित्र हनन करने वाले जब इस तरह के आरोप लगाते हैं, और माफ करिएगा,
और मीडिया ट्रायल चलने लगता है। आप लोग तो मान लीजिए मदारिस दिखा रहे हैं, जो नेशनल मीडिया है वो पहले ही दोषी साबित करने लगता है, पूरी तरह से चरित्र और चुनाव के समय इतना बड़ा अपराधी बना देता है। क्या आपने देखा कि इस पे क्या नेशनल चैनल कहीं डिबेट कर रहे हैं? इस इशू पे, नेशनल हेराल्ड का इशू हो चाहे केजरीवाल का इशू हो, तो इसलिए मुझे ये कहने में गलत नहीं लगता कि निश्चित है ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कल किसी ईमानदार, किसी प्रतिष्ठित राजनेता के ऊपर या समाज सेवी के ऊपर अगर ये गलत आरोप लगा करके जेलों में भेज दें। आज सोनम वांगचुक को क्या बना दिया आपने? देशद्रोही बना दिया। संजीव भट्ट को क्या बना दिया? देशद्रोही बना दिया। वो तो नेता नहीं है ना, वो तो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन कल ये मान के चलिए ये सारे आरोप गलत साबित होंगे, तो जिन लोगों ने ऐसा गलत आरोप लगाया है इन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। और इसलिए अगर कोर्ट ने ऐसा इशारा किया है, कोर्ट सख्त कार्रवाई कराती है, सजा देती है, तो मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में इन संस्थाओं से, संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग संविधान के तहत अपना काम करेंगे, वरना उनके लिए भी जेल की सलाखें खुली होंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता संजीव सिंह से। इस पूरे मामले पर आप इनकी बातों से कितना सहमत, अपनी राय जरूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।